नमस्कार, मैं पंकज कुमार। आप देख रहे हैं मुह मीडिया। आज हम लोग यूपी की राजनीति पर बात करेंगे इन छात्रों के साथ। आइए क्या कुछ कहते हैं। कौन आएगा इस बार यूपी में? यूपी में टक्कर बहुत फाइट की है भाई। अच्छा। जो करंट गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट बहुत सारे इश्यूज भी हैं, बट जो ऑपोजिशन है वो भी उतना एक्टिव अभी है, बट उतना दिख नहीं रहा है। अच्छा। उसको और ज़्यादा ज़मीन पे होना चाहिए, बट वो अभी उतना ज़्यादा ज़मीन पे नहीं है बट जितना होना चाहिए आपको इलेक्शन जीतने के लिए उतना नहीं है। यूपी में कौन जिला से? कानपुर से। अच्छा। कौन आएगा कानपुर में? कानपुर में तो मेरी विधानसभा से तो बीजेपी ही जीतेगी। विकास दुबे चलेगा? विकास दुबे तो चलेगा, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं। हाइप ओवर हाइप्ड है वो मामला, उतना हाइप मिलनी नहीं चाहिए उसको। मतलब ब्राह्मण बीजेपी से नाराज नहीं है? नाराज़ है बट उतना भी नहीं है जितना बताया जा रहा है। कौन जाता और है? नाराज़ एक्चुअली ब्राह्मण वाली बात नहीं है। नाराज़ हर वोटर है जो थोड़ा सफ़र कर रहा है चीज़ों से। तो ऐसा वैसा कोई ब्राह्मण वाला चीज़ें हैं नहीं। अच्छा। जितना उसको हाइप बना के पेश किया जा रहा है उतना कुछ है नहीं। अच्छा, कौन जाता? वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। क्या नाम हुआ आपका? विनय। हाँ? विनय। पूरा नाम? विनय फ्रॉम कानपुर। नहीं, पूरा नाम? विनय त्रिपाठी। त्रिपाठी। तो त्रिपाठी जी कौन जाते हुए? ब्राह्मण हुए। अच्छा, तो ये ब्राह्मण नाराज नहीं है बीजेपी से? ब्राह्मण ये नाराज़ है, बट मेरा नाराज़ होना कलेक्टिवली सबको नहीं बता सकता है ना। अच्छा। मैं खुद पर्सनल लेवल पे नाराज़ हूँ थोड़ा बहुत, हाँ। बट मेरी नाराज़गी हर जगह रिफ्लेक्ट करेगी, ये बात सच होगी नहीं होगी ये तो नहीं कहा जा सकता है ना। अच्छा, क्या नाम होगा? आलोक। अच्छा, तो यूपी में बाबा या अखिलेश? अब ये इस वक्त कहना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि अभी किसान आंदोलन भी एक मुद्दा बना हुआ है। हाँ। अब वो मुद्दा कितना कारगर होता है पश्चिमी यूपी के चुनाव में, हाँ। ये देखने वाली बात होगी। पूर्वोत्तर जो यूपी है हाँ। उसमें तो चलेगा, भाजपा का चलता है जोर, तो उधर चलेगा ही। मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी से? योगी या? योगी के अलावा आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। आप योगी को हटाएंगे हाँ। तो ये इमेज जाएगा, ये मैसेज जाएगा समाज में कि पिछले 5 साल सही नहीं गए हैं। और जिनके लिए अभी हर मंच से बड़ाई की जा रही है वो अचानक से मंचहीन हो जाएं, तो ये समस्या वाली बात है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि योगी के अलावा अब योगी वो हैं, ना उगलते बन रहे हैं ना निगलते बन रहे हैं, पर रखना उन्हीं को है, बदल सकते नहीं हैं आप। नहीं, भाजपा ने मुख्यमंत्री बदला है 3 स्टेट। नहीं, वो अलग चीज़ है। योगी आदित्यनाथ का कद अलग है। योगी आदित्यनाथ को बदलने के लिए भाजपा के पास अभी ऐसा कोई विकल्प नहीं है। भाजपा चाहे भी अगर बदलना उनका नेतृत्व तो भी नहीं बदल सकते हैं। क्या नाम हुआ? बलीराम। तो यूपी में किसको चाहते हैं? यूपी में किसको चाहते हैं? एक्चुअली मैं यूपी का नहीं हूँ, मैं बिहार से आता हूँ। लेकिन यूपी और बिहार की राजनीति साथ साथ चलती है। वो तो है, लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी कैसे आया उसका ध्यान देना चाहिए बीजेपी वालों को। क्योंकि बीजेपी बहुत सारे वादे करके आए यूपी में, वो या और जगह स्टेट की बात करो, बहुत सारे वादे किए जो पब्लिक बहुत उत्साहित हुआ बीजेपी से, जो बीजेपी को वोट दिए जिताए, लेकिन वो सारे वादे निसफल रहा। ठीक है, जिसके वजह से पब्लिक बहुत नाखुश है। और बहुत सारे, अब इस वादे को कह सकते हैं क्या, जुमलेबाजी करना, क्योंकि जो वादे नहीं अखिलेश आएंगे? अखिलेश मुझे तो मालूम नहीं है अखिलेश आएंगे, क्योंकि अखिलेश में भी नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि अखिलेश अभी आदित्यनाथ बहुत अखिलेश से ऊपर है। क्योंकि क्या नाम हुआ? पूरा नाम? आदित्यनाथ। कौन जाते हुए? किसका नाम पूछ रहे हैं आप? हम आपका। बलीराम। तो आप कौन जाते हुए? मैं लोहार हूँ। तो आप योगी को वोट देंगे? वोट मैं दूंगा, किसको दूंगा वो बाद में डिसाइड होगा। मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता हूँ कि मैं किसको वोट दूंगा। जो अच्छा करेगा उसको मैं वोट दूंगा। एक्चुअली ये है कि हम लोग वोट देते हैं ये समझ के, गांव वाले देते हैं कि बीजेपी बहुत सारे वादे किए रहते हैं कि बीजेपी कुछ करेंगे, इसके वजह से वोट देते रहते हैं। नरेंद्र मोदी के नाम से वोट भी देते हैं। लेकिन एक्चुअली हमें भी ये सोचना चाहिए कि हर 5 साल पर चेंज करना चाहिए हर किसी को। हमारे जो एरिया में जो नेता अच्छा काम करे उसको वोट देना चाहिए, न कि किसी के नाम पर वोट देना चाहिए, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट देना चाहिए। जो अच्छा कर रहा है जिस एरिया में उसे वोट देना चाहिए, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे
जेडीयू का हो चाहे कांग्रेस का हो, मुझे मानना है कि जो अच्छा कर रहा है उसे वोट देना चाहिए। क्या नाम है आपका? राजेश साहनी। तो इस बार योगी या अखिलेश? ये तो सर आपको बेहतर पता होगा। नहीं आप ये बताइए। कोलकाता चुनाव से देखे ही होंगे कि कैबिनेट में कितना फेरबदल किया गया है। कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि अब हमारी जो है, जो हम जनता को जो हम एक आईना दिखा रहे थे, उस आईने से पर्दा हटने वाला है, इसलिए कैबिनेट में फेरबदल किया गया है। और टक्कर मुकाबले मतलब काफ़ी जो है ज़ोरों शोर का होगा। सत्ता में तो ये भी फुल बहुमत से नहीं आ पाएंगे, बाकी तो इलेक्शन डिसाइड करेगा कि योगी या अखिलेश। योगी जाएंगे या रहेंगे? रहने में बहुत उनको जो है संघर्ष करना पड़ेगा, इतनी आसानी से नहीं रह पाएंगे, काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, तोड़ मरोड़ की राजनीति इस बार करनी पड़ेगी इनको। अखिलेश टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल देंगे। अखिलेश टक्कर इसलिए भी दे देंगे क्योंकि इस टाइम पे जो आम जनता है वो बीजेपी से बिल्कुल ही, जो उन्होंने वादे किए थे ना, वो तो वादे पूरे नहीं हुए। चुनाव के टाइम पे कुछ भी बोल जाते हैं, जैसे कि बोला हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। क्या किसी के खाते में 5 रुपया भी आया? नहीं आया। संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, पता है आपको? सर मेरे हिसाब से तो आरक्षण को अब ख़त्म कर देना चाहिए। आप आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं और जो ऑलरेडी आरक्षण से काफ़ी मतलब कामयाबी हासिल कर चुके हैं, बिल्कुल हम आरक्षण किस लिए देते, ताकि ये जो बैकवर्ड है ये आगे आए, और जो आगे है उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अब आरक्षण में कुछ संशोधन करना चाहिए। मेरा ऐसा अपना मानना है कि आरक्षण में कुछ संशोधन होना चाहिए जी। वो डिप्टी सीएम बनेंगे? अब देखिए संजय निषाद जी डिप्टी सीएम बनेंगे या योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे या अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो समय बताएगा। कुछ दिन और रह गए हैं, आप भी देख लीजिए। भौकाल नहीं चलेगा? अब भौकाल इस बार नहीं चलेगा, जनता समझ चुकी है, जाग चुकी है। इस बार भौकाल नहीं चलेगा। इस बार वो मोदी जी का जो आप एक चरित्र प्रस्तुत करके जो आप वोट बैंक बनाए थे, वो इस बार कामयाब नहीं हो पाएंगे। और ये आप भी कहीं ना कहीं जानते हैं, क्योंकि कोलकाता में ऐसा कुछ कर नहीं पाए, मोदी जलवा चला नहीं, आप भी देख ही चुके हैं। और इलेक्शन का रिजल्ट आते के साथ ही कैबिनेट में कितना फेरबदल किया गया है, ये भी आपको पता ही है। तो भौकाल नहीं चलेगा इस बार। आइए देखते हैं क्या कहते हैं कुछ और इनसे बात करते हैं। यूपी में मायावती का हाथी या अखिलेश का साइकिल या योगी का भौकाल, क्या कहेंगे? अब देखिए, हाथी पे साइकिल और साइकिल पे हाथी तो लोग बैठ नहीं पा रहे हैं आजकल। बैठेंगे भी तो हर बार दबना साइकिल को ही है, हाथी ऊपर रहे नीचे रहे जो हो। पर मुझे नहीं लगता है कि सपा और बसपा में गठबंधन होने की संभावनाएं हैं। दोनों अलग अलग चुनाव लड़ने का अपना मूड बना लिए। हाँ, पोस्ट पोल गठबंधन हो उसकी बात अलग है। योगी का भौकाल चलेगा? योगी का भौकाल शहरी क्षेत्र में चलेगा, ग्रामीण क्षेत्र में चलेगा कि नहीं चलेगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के वोटर्स हैं उनमें किसान एक बड़ी वोटिंग करते हैं। शहरी क्षेत्र के वोटर्स में वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लोग वोट देने जाते नहीं हैं। जो अमीर लोग टीवी पे बैठ के न्यूज़ देख रहे हैं वो परसेप्शन बना लेते हैं, पर परसेप्शन को आप डिलीवर कितना करते हैं वोटिंग बैलेट्स पे या फिर पोल पे, वो एक बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ की जो वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, वो शहरी वोटर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्हें दिखता है कि गैंगस्टर के अगेंस्ट में ये जा रहे हैं। तो इस बार जाति चलेगी या धर्म की राजनीति? देखिए, धर्म तो इस बार एक बड़ा रोल फैक्टर निभाएगा। पिछले बार भी निभाया था, ऑफ कोर्स इस बार भी निभाएगा। जातीयता जो है, ओबीसी में कुछ जातियां हैं, वर्ग विशेष हैं, जहाँ पे एक डेफिनेट पार्टी की तरफ लोग गए हुए हैं। जहाँ तक भाजपा की बात है, भाजपा जाति पे इसलिए नहीं जाती क्योंकि वो बड़ी मछली पकड़ती है, वो धर्म पे जाती है। जब आप धर्म पे जाएंगे तो आपके पास एक बड़ा वोट बैंक होगा। जब आप जाति पे जाएंगे आपके वोट बैंक छोटे छोटे हिस्सों में बंटने लगेंगे। जातिगत जनगणना होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जब इस देश में जाति है तो जनगणना भी करें। अगर जाति ही नहीं रखना है तो जनगणना भी मत करो, ठीक है, पर अगर जातियाँ हैं तो जनगणना भी करें। फिर दूसरा क्या रास्ता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपने सुना, ये लॉ के छात्र हैं सब, और इन्होंने किस तरीके से बताया कि ना यूपी में योगी का भौकाल चलेगा, ना अखिलेश की साइकिल और मायावती की हाथी का गठबंधन होगा। तय अब जनता को करना है कि कौन लखनऊ की गद्दी पर फिर से वापस बैठेगा। तो ये हम सवाल आपके लिए छोड़े जाते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि इस बार किसके सर सजेगा ताज। कैमरा पर्सन बलराम के साथ मैं पंकज कुमार, मुह मीडिया के लिए
नई दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.